So hello guys, welcome to another vlog. So recently I went to Thailand to cover Krabi and Phuket. एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्राबी का एक्सपीरियंस कैसा था। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अपने फ़ोन में क्राबी पहुंचने से पहले इन ड्राइव और ग्रैब ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इन ड्राइव बहुत यूज़फुल ऐप है, स्पेशली इन क्राबी टाउन, क्योंकि बहुत चीप प्राइसेस में आपको कैब्स मिल जाएगी। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो 400 थाई बात की डिमांड थी वहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स थे, बट इन ड्राइव में मुझे 250 थाई बात की कैब मिल गई थी। सो दिस इज़ माई होटल, और यहाँ पे मैंने इस हिल माइना बर्ड को देखा जो एक्चुअली मेरी आवाज़ को मिमिक कर ले रही थी, और जो भी मैं वर्ड बोल रहा था वो रिपीट कर देती थी उस वर्ड को। सो होटल से हमारी पहली विज़िट थी वॉट केव कोरावरम टेम्पल में। एक बहुत ही अच्छा टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, काफ़ी शांत माहौल था यहाँ पे, कोई एंट्री फ़ीस नहीं लगती। सो आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना देर आपको रहना है रहिए। बस थोड़ा सा थाईलैंड में जब भी आप टेम्पल्स विज़िट करें, थोड़ा अपना ड्रेसिंग बहुत अच्छा मतलब डिसेंट सा रखिए, ज़्यादा रिवीलिंग नहीं होना चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिकॉज़ वहाँ की जो रूल्स हैं उसमें वो मतलब सही नहीं बैठती है वो चीज़। सो प्लीज़ अपने कपड़ों का ध्यान रखिए। और दिस इज़ द क्राबी टाउन, जहाँ पे 4 क्रैब स्टैचू था। बहुत अच्छा पीसफुल सा वाइब था यहाँ पे। यहाँ पे आपको काउंटर्स बने हुए मिल जाएंगे जहाँ पे आप फेरी टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर आप जो भी टूर्स, आपको डे टूर्स वगैरह लेने हैं वो आप ले सकते हैं। मैंने एक्चुअली डिसाइड किया था कि मैं टेम्पल्स विज़िट करूँगा क्राबी में, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी फुकेट में जाके फीफी आइलैंड टूर करने ही वाला था। सो मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा कि यहाँ पे भी सेम चीज़ के लिए पैसा दिया जाए, और लाइक 4 आइलैंड टूर, 7 आइलैंड टूर, इसका कोई मतलब मुझे हाइप नहीं इतनी फ़ील हो रही थी। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं टेम्पल्स विज़िट करूँगा और आई विल एक्सप्लोर अराउंड। So yeah, first temple was Wat Cave Koravaram temple, and this temple is Tiger Cave temple. टाइगर केव टेम्पल, मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वो ही लोग जाएं जो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ 1260 स्टेप्स। और ऐसा नहीं है कि बहुत कंसिस्टेंट स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स बहुत ही छोटे हैं, कुछ स्टेप्स बहुत फ्लैट हैं, कुछ स्टेप्स इतने स्टीप है कि आपको एक सीढ़ी चढ़ने में ऐसा लगेगा कि आपने 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ी है। सो बहुत टाइम लगता है ऊपर पहुंचने में। सो स्पेशली फॉर दोस्त जो नहीं चढ़ सकते हैं वो ना जाएं, आप नीचे रुक के वहाँ पे टेम्पल के दर्शन करके नीचे वेट कर लीजिए। ऊपर उसी को जाना चाहिए जो सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। बट हाँ, एक चीज़ है, अगर आप एक बार ऊपर पहुँच गए, सो जो व्यू है वो इट्स सो ब्रेथ टेकिंग कि आपको मतलब पूरा वर्थ इट लगेगा जितनी भी आपने सीढ़ियाँ चढ़ी। ऊपर बहुत बड़ी सी एक लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति बनी हुई है, जिसको देख के आपको मतलब मज़ा ही आ जाएगा। व्यू बहुत अच्छा है ऊपर से, आपको प्रॉपर वर्थ इट फ़ील होएगा जब आप ऊपर पहुंच जाओगे 1260 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। और एक बात बहुत अच्छी है थाईलैंड में, कि जैसे हम लोग गणेश जी या शिव जी इन सबको मानते हैं, वैसे ही थाईलैंड में भी गणेश जी वगैरह इन सब की पूजा की जाती है। आप देख सकते हो ऊपर लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू, जब आप देखने पहुंचेंगे तो वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति आपको दिख जाएगी, जैसा मैंने अभी दिखाया। एंड या सो फाइनली मैंने अपनी जर्नी 2.5 आवर्स में कंप्लीट करी थी। बहुत मतलब इतना एग्जॉस्टिंग नहीं था, बट हाँ, आपका ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए इन चीज़ों का। बट या मुझे काफ़ी मज़ा आया, और फिर रात हो रही थी तो मैंने सोचा कि कहीं अच्छी जगह खाना खाया जाए। सो दिस इज़ दादी हाउस। इसका खाना बहुत अच्छा था, और क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड दिस इज़ क्राबी वॉकिंग स्ट्रीट। ये क्राबी का नाइट मार्केट है, एक्चुअली क्राबी टाउन का नाइट मार्केट है। सो अगर आपका शॉपिंग करने की इच्छा है और कम प्राइस में आपको शॉपिंग करनी है, सो दिस मार्केट इज़ फॉर यू। यहीं से मैंने अपनी नेक्स्ट डे की फेरी की भी बुकिंग करी थी, जो कि मुझे आओ नांग से फुकेट पहुंचाने वाली थी। 800 थाई बात पर पर्सन लगे थे, और काफ़ी इजी था फेरी बुक करना। और एक बात मुझे याद आई इससे, जो बंदा मेरी फेरी बुक कर रहा था उसका नाम था ओम, OHM, एंड ही इज़ नॉट वेरी वेल वर्स्ड विथ इंग्लिश लैंग्वेज। उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो बोल पा रहे थे कंपेयर टू अदर थाई पीपल, बट वो लिख नहीं पा रहे थे। मेनली उसे स्पेलिंग लिखने में दिक्कत हो रही थी। सो मैं उसकी हेल्प कर रहा था, मैं उसको स्पेलिंग बता रहा था कि क्या, किस तरीके से क्या लेटर पहले आएगा, क्या लेटर बाद में आएगा, क्या स्पेलिंग बनेगी किस वर्ड की। सो वो इतना खुश हो गया, उसने मेरी टिकट को 1800 थाई बात से 1600 थाई बात कर दिया, जिससे कि हम मतलब एक जने को 800 थाई बात पड़ी वो टिकट। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देखी कि कितनी खुददारी है यहाँ के लोगों में। सो या इट वाज़ अ गुड थिंग। और फेरी का ऐसा होता है आपका कि ये आपको होटल से पिक करती है, आपको आओनांग बीच लेके जाएगी, वहाँ से आपको फेरी में बिठाएंगे, वो आपको रसाडा पियर जो फुकेट में आता है वहाँ पे उतारेगी, और वहाँ से एक और कैब आपको आपके होटल लेके जाएगी। सो काफ़ी सिस्टमेटिक माहौल था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे ड्यूरिंग फेरी। मैं तो पूरे टाइम ऊपर वाले डेक पे ही बैठा रहा,
क्योंकि मेरी इच्छा नहीं कर रही थी कि नीचे जाके बैठूँ और काँच में से देखूँ हर चीज़ को। सो इसलिए मैं बाहर बैठ के पूरा मतलब मैंने व्यू का मज़ा लिया, पूरी जर्नी एन्जॉय करी। सो या फाइनली हम जसाड़ा पियर आ गए थे, हम फुकेट पहुँच चुके थे और यहाँ पियर पे हमारा ऑलरेडी एक कैब वेट कर रही थी जो मुझे अपने होटल 7Q जो कि पटोंग बीच पे लोकेटेड था वहाँ पे छोड़ने वाली थी। सो बस हम उसमें बैठे और निकल गए वहाँ से। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी की डिटेल्स मैं आपको सेकंड पार्ट में दूंगा जहाँ पे मैं अपना फुकेट का एक्सपीरियंस बताऊंगा और उसमें फाइनली ये भी रिवील करूंगा इस ट्रिप का मुझे ओवरऑल कॉस्टिंग क्या बैठा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।